हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। और आज हम लोग फिर से यूनिट 8 लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस में रिपीटर और हब्स को देखा था, रिपीटर के डेफिनेशंस को देखा था और हब के डेफिनेशन और उसके टाइप्स को देखा था। तो आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा कि एक्टिव हब और पैसिव हब की क्वेश्चंस बहुतों ने अराइज किया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हब्स के टाइप हैं वो सारे टाइप्स एक से हैं। ओके, बस उसके एडवांस वर्जन आपके निकलते गए हैं। जैसे एक्टिव हब है, पैसिव हब है एंड थर्ड वन इज़ इंटेलिजेंस हब। तो हब में डेफिनेशन में हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि इंटेलिजेंसी नहीं थी हब में, मतलब उनको क्या करना है पैकेट्स के साथ कहाँ फॉरवर्ड करना है वो उनके पास नहीं थी। तो एक्टिव हब को एडवांस करते करते थर्ड टाइप्स क्या निकल के आया, इंटेलिजेंस हब। मतलब अब उस हब में, अब मॉडर्न हब में इंटेलिजेंसी आ गई है। इंटेलिजेंसी मतलब उनको खुद से डिसीजन लेने का क्षमता आ गई है। तो उसी के साथ एक्टिव हब मेरा क्या था, जिसमें खुद के पावर हो, और पैसिव क्या था, जिसमें खुद के पावर नहीं हो। तो आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, अगर उसमें पावर नहीं है तो उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जब वो सब कुछ एक्टिव से ही लेता है। तो आप पहले, एक्चुअली ये पैसिव हब जनरेट हुआ है कि आप उसके बाद ये एडवांस करके इसको एक्टिव हब बनाया गया है। ठीक है, मतलब आपके पहले जैसे जनरेशन हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह उसी के हिसाब से जनरेशन में क्या क्या होते हैं कि पहले आपके कुछ एरर होते हैं जिसको ओवरकम करके हम लोग सेकेंड जनरेशन निकालते हैं, फिर उसको ओवरकम करके हम लोग थर्ड जनरेशन निकालते हैं। इसी तरह पैसिव हब को हम लोग मॉडिफाई करके एक्टिव हब निकालें और एक्टिव हब को हम लोग मॉडिफाई करके इंटेलिजेंस हब निकाले। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब पैसिव हब के जो एक्टिव हब से लेता है, तो पैसिव हब एक्चुअली ये क्या है कि हम लोग किसी भी डिवाइस के अंदर इसको जब इंसुलेटर की तरह काम करवाते हैं, मतलब ऐसा हब लगाना चाहते हैं जिसमें पावर ना हो, ऐसा हब लगाना चाहते हैं जो कि इंसुलेटर हो, देन हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पैसिव हब का यूज़ करेंगे। मतलब मेरे पास ऐसे टाइप्स ऑफ हब भी हैं जिसके पास खुद के पावर नहीं है, अगर आप देना चाहते हो उसको पावर, देन आप एक्टिव से पावर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जब पैसिव हब पहले आया तो वो उतना दिन पहले से वो कहाँ से पावर लेता था जब एक्टिव हब बाद में आया। ठीक है, तो एज ए कंडक्टर और इंसुलेटर जब हम लोग डिफाइन करते हैं अपने डिवाइस के अंदर कि ये हब मेरे इंसुलेटर हब होने चाहिए जिसमें खुद के पावर सप्लाई नहीं हो, मतलब इसके पास पावर सप्लाई नहीं हो, तो एट दैट पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पैसिव हब का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ऐसा कोई ये डेफिनेशन नहीं किया गया है कि ये इसकी अलग कैटेगरी है, इसकी अलग कैटेगरी है। बस इसको इंसुलेटर कंडक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने इसके टाइप्स को मॉडिफाई किया है, हब के टाइप्स को मॉडिफाई किया गया है। जब हम लोग एक सिंगल हब में जब हम लोग पावर सप्लाई देते हैं तो वो क्या होता है, एक्टिव हब कहलाता है। जब पावर सप्लाई नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, पैसिव हब कहलाता है। क्लियर? आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर, सॉरी, ब्रिज और स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिज के डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके साथ उसके टाइप्स को देखेंगे, स्विचेस को देखेंगे और ब्रिज और स्विच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए, ब्रिज क्या है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखोगे, सारे नेटवर्क डिवाइसेस कौन से डेटा लिंक लेयर पे काम कर, कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर टीसीपी आईपी के कौन से लेयर के ऊपर ये वर्क करता है, इसको हम लोग हमेशा माइंड में रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, किस तरह रिपीटर कहाँ काम करता है, हब कहाँ काम करता है, उसी तरह ब्रिज क्या है, कहाँ पे ऑपरेट होता है, डेटा लिंक लेयर के पास ऑपरेट होता है। क्लियर? ब्रिज ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर। ए ब्रिज इज रिपीटर, ब्रिज क्या है, ये भी एक रिपीटर है, विच एड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसमें क्या है ब्रिज में कि जो भी पैकेट आते हैं, अगर उसमें एरर हो, तो वो क्या करते हैं, ब्रिज उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसके पास फिल्टरिंग कंटेंट है, मतलब ये आपके पैकेट को फिल्टर कर सकता है।
क्लियर? इसके मतलब ब्रिज मेरा क्या है, एक रिपीटर की तरह काम करता है, ये भी एक रिपीटर है। इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या है, ये फिल्टरिंग कंटेंट करता है, मतलब पैकेट्स को फिल्टर करता है। क्लियर? इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल। अगर कोई लैन एक ही प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है तो ये क्या करता है, दोनों लैन को इंटरकनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम लोग ब्रिज का नाम जानते हैं, ब्रिज क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, दो मतलब रिवर है उसके बीच में हम लोग ब्रिज बना देते हैं। इसका मतलब क्या है, आप एक रिवर को बांट रहे हो, मतलब आप अलग अलग कर दे रहे हो, उस रिवर के ऊपर आप एक बैरियर बना दिए हो जिसके ऊपर आप चल सकते हो। समझ रहे? तो यही ब्रिज यहाँ पे भी काम करता है। इट हैज़ अ सिंगल इनपुट, ये ध्यान रखेंगे, इट हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट। इसके पास एक इनपुट है, एक आउटपुट पोर्ट है, दस मेकिंग इट अ टू पोर्ट डिवाइस, इसलिए इसको टू पोर्ट डिवाइस कहते हैं। क्लियर? तो ब्रिज क्या है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। यह एक तरह का रिपीटर है जिसमें क्या है, एक फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो कि क्या है, मेरा फिल्टरिंग कंटेंट करता है। जो भी मैक एड्रेस से हम लोग रीड करते हैं उसको वो क्या करता है, उस कंटेंट को क्या करता है, फिल्टर कर देता है। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंटरकनेक्टिंग टू लैन, ये दो लैन को इंटरकनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि लैन एक ही प्रोटोकॉल के ऊपर काम करना चाहिए, ये नहीं कि आप दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले लैन को कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, एक ही प्रोटोकॉल पे अगर कोई एक लैन काम कर, दो लैन काम कर रहे हैं तो ब्रिज क्या करता है, दोनों को जोड़ देता है। क्लियर? इसके पास एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट पोर्ट है, इसलिए इसको टू पोर्ट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज, ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज। अब ट्रांसपेरेंट क्या है, इसके नाम से ही पता है कि आपके जितने भी नोड्स हैं उसको इस ब्रिज के बारे में कोई खबर नहीं है, अनअवेयर है इस ब्रिज के बारे में, तो इस यही चीज़ यहाँ पे क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, दीज आर द ब्रिज इन विच द स्टेशन, इस ब्रिज में स्टेशन आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द ब्रिज एक्सिस्टेंस, मतलब स्टेशन जो है उनको इस ब्रिज के बारे में कोई खबर नहीं है। दैट इज वेदर और नॉट अ ब्रिज इज एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द नेटवर्क, reconfiguration of the station is unnecessary. These bridges make use of two processes, that is bridge forwarding and bridge learning. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टेशन को इस ब्रिज के बारे में कोई खबर नहीं है, मतलब आपका नदी है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज बना हुआ है, समझ पा रहे, एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज बना हुआ है जिसमें किसी को ये खबर नहीं है कि हाँ ये ब्रिज है, ये एकदम हिडन ब्रिज है, किसी को कोई खबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस ब्रिज को ना तो उस नेटवर्क से ऐड किया मतलब ये तो ट्रांसपेरेंट है, किसी को मतलब खबर ही नहीं है, इसलिए उस नेटवर्क में ना तो उस ब्रिज को ऐड किया जाता है ना ही डिलीट किया जाता है। क्लियर? तो इस ब्रिज का दो काम है, क्या क्या, ब्रिज फॉरवर्डिंग एंड ब्रिज लर्निंग। ब्रिज फॉरवर्डिंग एंड ब्रिज लर्निंग। ब्रिज फॉरवर्डिंग का मतलब पैकेट्स को फॉरवर्ड करना और उस पैकेट के इंटेलिजेंसी के बारे में जानना कि ये पैकेट किस तरह का है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, ये क्या करता है, इसको कहाँ से लेना है, इसको क्या करना है, तो उस पैकेट्स के बारे में लर्निंग एंड उस पैकेट्स के बारे में फॉरवर्डिंग, ये किसका काम है, ट्रांसपेरेंट ब्रिज का। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज का एक ही चीज़ इसमें मस्ट है, मतलब हम लोग को ध्यान में रखना है, इसमें स्टेशन को कुछ खबर नहीं होता है इस ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो इस ब्रिज को नेटवर्क में ऐड किया जाए या डिलीट किया जाए इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको फिर से कॉन्फ़िगर करने का, नेटवर्क को बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नंबर सेकेंड इज सोर्स राउटिंग ब्रिजेज। इन दिस ब्रिज राउटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय सोर्स स्टेशन एंड द फ्रेम स्पेसिफाई विच रूट टू फ्लो। इसमें क्या है, अब सोर्स राउटिंग ब्रिज में क्या है, स्टेशन को खबर है, स्टेशन को खबर है हाँ एक ब्रिज है। ठीक है, तो जो राउटिंग किया जाता है, राउटिंग मतलब वो जो हम लोगों का पैकेट्स में राउटिंग किया जाता है वो कौन करता है, स्टेशन करता है। क्लियर? स्टेशन, सोर्स स्टेशन करता है एंड द फ्रेम स्पेसिफाई विच रूट टू फ्लो।
अब उस फ्रेम को डिफाइन किया जाता है कि इस जो राउट किया जाएगा, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पैकेट्स को भेजा जाएगा, तो इसका रूट कैसा होना चाहिए, ठीक है, रूट कैसा होना चाहिए। इसलिए देखिए इसका नाम से ही मतलब क्लियर है, सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज मतलब, सोर्स का मतलब कि इसमें जो भी राउट करता है, जो ऑपरेशन राउटिंग ऑपरेशन होता है, वो कौन करता है, सोर्स स्टेशन, सोर्स स्टेशन। एंड द फ्रेम को कौन से रास्ते से कहाँ जाना है, कौन सा वे पकड़ रहा है, ये भी कौन देखता है, सोर्स देखता है। क्लियर। द हॉट can discover frame by sending a special frame called discovery frame, which is spread through the entire network using all possible paths to destination। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप लोगों को दोनों में डिफरेंस देखना है, ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सोर्स राउटिंग ब्रिज में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं, क्लियर करते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रिज में क्या है, नाम से क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें किसी भी स्टेशन को, चाहे सोर्स स्टेशन हो या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन हो, किसी भी स्टेशन को इस ब्रिज के बारे में कोई खबर नहीं है। तो ऐसे ब्रिज को नेटवर्क के अंदर, अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी पैकेट्स को सेंड करना होता है सोर्स से डेस्टिनेशन में, तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब भी कभी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सोर्स हो, डेस्टिनेशन हो, सेंडर हो, रिसीवर हो, तो क्या होता है, वहाँ पे नेटवर्क का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो जब भी एक्स्ट्रा वे में जा रहे हो, आप सपोज करो आप सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए कोई दूसरा वे पकड़ रहे हो, कोई चौथा वे पकड़ रहे हो, तीसरा, 4-5 वे है सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए, तो उस नेटवर्क के स्ट्रक्चर में वो सारे पॉसिबल वेज क्लियर होने चाहिए, वो सारे पॉसिबल वेज आपको नेटवर्क के स्ट्रक्चर में दिखने चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट जो ब्रिज होता है, जब भी कभी नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनता है, तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती है, तो उस नेटवर्क स्ट्रक्चर में उसको ना तो ऐड किया जाता है, अगर है तो उसको ना ही डिलीट किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको पता ही नहीं है तो आप ऐड डिलीट क्या करोगे, तो नेटवर्क के स्ट्रक्चर को रिकन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा नेटवर्क का स्ट्रक्चर है आपका वैसा ही काम करेगा, ठीक है। अब सेकेंड आया सोर्स राउटिंग ब्रिज। इसमें क्या होता है, आपके सारे स्टेशन को इस ब्रिज के बारे में खबर है, मतलब आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये ब्रिज है, समझ रहे। तो सोर्स राउटिंग ब्रिज, इसमें भी नाम से है कि जो भी पैकेट्स का राउट करता है, मतलब राउटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो कौन करता है, सोर्स फ्रेम। ध्यान देंगे हम लोग, सोर्स स्टेशन करता है, डेस्टिनेशन नहीं, सोर्स। अब पैकेट को कहाँ जाना है, ऑब्वियसली सोर्स ही करेगा, पैकेट जो सेंडर होगा, जो सेंड करेगा, जो सोर्स होगा, वही जानेगा ना कि कौन से वे तक डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इनको कौन से वे के थ्रू कहाँ जाना है। क्लियर। इसके लिए उन लोगों को डिस्कवर करना पड़ता है, पाथ डिस्कवर करना पड़ता है, उस डिस्कवरी पाथ के थ्रू ऑल द टाइम सोर्स टू डेस्टिनेशन इस पैकेट्स का फॉरवर्डिंग होता है। क्लियर। आई होप आप लोग को ब्रिज समझ आया होगा, ठीक है। तो ब्रिज क्या है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये एक तरह का रिपीटर है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट पोर्ट होता है, इसलिए इसको 2 पोर्ट बोलते हैं। रिपीटर होने के साथ साथ इसमें एक फंक्शनलिटी क्या जुड़ा हुआ है, ये कंटेंट को फिल्टर करता है, ठीक है, ये कंटेंट को फिल्टर करता है, जो भी मैक एड्रेस का कंटेंट होता है उसको क्या करता है, ये फिल्टर करता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज। अब हम लोग देखते हैं स्विच क्या है। क्लियर, व्हाट इज स्विच। तो आप देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस स्विच और ब्रिज में साफ दिख गया। ए स्विच इज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज, ठीक है, लेकिन वो क्या था, 2 पोर्ट, ठीक है। तो ब्रिज मेरा 2 पोर्ट है और स्विच क्या है, मल्टी पोर्ट, विच अ बफर एंड द डिजाइन दैट कैन बूस्ट इट इफिशियंसी। बफर का मतलब क्या होता है, एक तरह का मेमोरी टाइप है, जहाँ पे आप जो भी इनपुट हो या आउटपुट हो वो आपका वहाँ पे स्टोर होगा। क्लियर। तो स्विच क्या है, एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है जिसके पास एक बफर है एंड अ डिज़ाइन दैट कैन बूस्ट इट्स इफिशियंसी। ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट इम्प्लाई लेस ट्रैफिक। जितना आपका पोर्ट होगा उतना ट्रैफिक कम होगा। ये भी है, जितना रास्ता आपके पास एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जितना आपके पास रास्ता होगा उतना आपका ट्रैफिक कम होगा। ये तो आप रियल लाइफ में भी जानते हो। सपोज़ पटना स्टेशन जाने के लिए मेरे पास 20-30 रास्ते हो जाए तो सपोज़ करो कभी जाम होगा नहीं,
ठीक है, तो एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जितना आपके पास पोर्ट होंगे उतना कम ट्रैफिक होगा। एंड परफॉर्मेंस, इसमें क्या है कि इसकी एफिशिएंसी और इसकी परफॉर्मेंस को ये बूस्ट करता है, क्योंकि इसके पास मल्टी पोर्ट है। मल्टी पोर्ट होने के वजह से इसमें ट्रैफिक भी कम होती है, जिससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस लाजवाब होता है। ए स्विच इज़ अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस, ध्यान रखेंगे, स्विच भी एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस ही है। ठीक है, ब्रिज भी आपका डेटा लिंक लेयर है और स्विच भी डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। द स्विच कैन परफॉर्म, अब हम लोग ये जानते हैं एरर चेकिंग होता है कहाँ, डेटा लिंक लेयर पे। तो स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। स्विच क्या करता है, जब भी कभी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर फॉरवर्ड करना होता है, दूसरे स्टेशन तक फॉरवर्ड करना होता है, तो स्विच क्या करता है, डेटा को एरर चेकिंग करता है। अगर उसमें एरर हो तो उस पैकेट को वो वहीं कैंसिल कर देता है, अगर उस एरर फ्री हो तो उस पैकेट को वहाँ से फॉरवर्ड करके वो नेक्स्ट नोट या स्टेशन तक भेज देता है। ये स्विच का काम होता है, लेकिन ये चीज़ ब्रिज में नहीं था। लोग ध्यान दोगे, ब्रिज में ये चीज़ नहीं था। क्लियर? That makes it very efficient and it does not forward packet that have error and forward good packet selectively to the correct port only। ठीक है, ये वैसे पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करता है, मैंने बताया है अभी तुरंत, जिसके पास एरर हो, ये हमेशा गुड पैकेट्स को ही फॉरवर्ड करता है सेलेक्टिवली, कौन से डेस्टिनेशन पोर्ट तक इसको जाना है। क्लियर? तो स्विच और ब्रिज में यही अंतर है। ब्रिज आपका पैकेट को एरर चेकिंग नहीं करता है, स्विच आपके पैकेट्स का एरर चेकिंग करता है। अगर आपके पैकेट में एरर है तो वो वहीं पे कैंसिल कर देता है, अगर आप एरर फ्री हो तो उसको आगे सेंड कर देता है। ठीक है, अब इसी के साथ आप लोग एक बार ये इमेज देख लीजिए। स्विच क्या है, देखिए ये मल्टीपोर्ट है, आप लोग को दिख रहा है, दिस इज अ मल्टीपोर्ट स्विच। तो मल्टीपोर्ट होने की वजह से इसके पास डिफरेंट इनपुट एंड डिफरेंट मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट पोर्ट है इसके पास, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टीपोर्ट। एंड बोथ वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर, ध्यान रखना है, बोथ वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। ये मल्टीपोर्ट है, ये टू पोर्ट है, आप लोगों को दिख रहा है पोर्ट, देखिए दो पोर्ट। क्लियर? समझ आ रहा? यहाँ पे क्या होता है, इस स्विच के अंदर आपके पैकेट्स का एरर चेकिंग होता है, और इसमें क्या होता है, कंटेंट का फिल्टरिंग होता है। एरर चेकिंग नहीं होता है इसमें, कंटेंट का फिल्टरिंग होता है और इसमें एरर चेकिंग होता है। तो आप लोग इमेजेस भी अच्छे से ड्रॉ करिए। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग देखते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में, स्विच और ब्रिज का डिफरेंस क्या है। चलिए, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चैनलिंग द डेटा that is coming into the various input port to a particular output port which will further take the data to the desired destination। चैनलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट है दिस इज अ चैनलिंग पार्ट, मतलब ये क्या करता है, डिफरेंट इनपुट से आने वाले जो मेरे पैकेट्स होते हैं उसको एक जगह कलेक्ट करता है, और कौन से आउटपुट पर भेजना है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, वो यहाँ से डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका चैनलिंग करता है डेटा का। तो स्विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चैनलिंग द डेटा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्विच क्या होता है, चैनलिंग करने के लिए काम होता है। और ब्रिज का क्या होता है, जिस तरह का नाम मैंने बताया था, एक चीज़ को डिवाइड करने के लिए, बीच में बैरियर डालने के लिए ब्रिज का काम होता है। तो ब्रिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान रखेंगे, ब्रिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू वेरियस नेटवर्क सेगमेंट। ठीक है, तो ब्रिज क्या करता है, आपका एक नेटवर्क को डिफरेंट स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और स्विच क्या करता है, ये चैनलिंग के लिए काम करता है, मतलब कलेक्शन करने के लिए स्विच का काम होता है कि आप जितने भी इनपुट है आउटपुट है आप कलेक्ट करके रखो एक जगह, क्योंकि इसके पास मल्टीपोर्ट है। और ब्रिज क्या करता है, एक नेटवर्क को ये डिवाइड करने का काम करता है डिफरेंट सेगमेंट में, ये ध्यान रखना है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर? तो स्विच क्या है, चैनलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो ब्रिज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंगल नेटवर्क को वेरियस नेटवर्क सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, ये नाम से ही आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं, ए स्विच कैन हैव अ लॉट ऑफ पोर्ट्स। अब हम लोग जानते हैं कि स्विच जो है जिसके पास मल्टी पोर्ट होते हैं, एंड ब्रिज कैन हैव 2 और 4 पोर्ट। समटाइम इसमें 2 इनपुट 2 आउटपुट होते हैं, समटाइम इसमें 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है। तो इसको मॉडिफाई करके 4 पोर्ट किया गया है, लेकिन हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन में देखा है इट हैज़ ओनली 2 पोर्ट। ठीक है,
जो बेसिक है वो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ब्रिज का क्या होता है, 2 पोर्ट होता है, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। चलो, द टास्क ऑफ एरर चेकिंग इज परफॉर्म बाय स्विच। हम लोग ये जानते हैं कि एरर चेकिंग जो होता है वो कहाँ होता है, स्विच में होता है। मतलब पैकेट्स में अगर एरर है देन वो आपका वहीं कैंसिल कर देगा, ये उस पैकेट्स को नहीं लेता है जिसमें एरर होते हैं, जो एरर फ्री होते हैं उसको वहाँ से वो फॉरवर्ड करता है। एंड द ब्रिज कैन नॉट परफॉर्म द एरर चेकिंग, ये एरर चेकिंग नहीं करता, ध्यान देना है। अब देखना है स्विच जो होता है वो हार्डवेयर बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें डिफरेंस आप लोग देखो, स्विच इज़ अ हार्डवेयर बेस्ड एंड जो ब्रिज होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। कैसे देखते हैं, द स्विच परफॉर्म द पैकेट्स फॉरवर्डिंग बाय यूजिंग हार्डवेयर। जो पैकेट का फॉरवर्डिंग होता है स्विच में वो हार्डवेयर के यूज से होता है, जिसका नाम क्या है, ASICS। हेंस इट इज़ अ हार्डवेयर बेस्ड, ये ध्यान रखना है। Switch is a hardware based and bridge is a software based. The bridge performs the packet forwarding by using software, so it is a software bridge. I hope आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा, आपको ब्रिज के टाइप समझ में आए होंगे, आपने दोनों की इमेजेस देखें, आप इमेजेस से भी क्लियर कर सकते हो। तो हम लोगों को बस माइंड में इतना रखना है कि स्विच क्या करता है, स्विच इज़ अ चैनलिंग के लिए काम करता है। मतलब आपको डिफरेंट इनपुट आ रहे हैं, मतलब एज अ स्टेशन, जैसे आपको डिफरेंट जगह से आपकी गाड़ी आती है और स्टेशन पे रुकती है, फिर आपको जहाँ स्टेशन से जाना है वहाँ से चले जाते हैं। तो ये मेरा स्विच का काम है कि एक तरह का चैनलिंग की तरह काम करता है। जो डिफरेंट डेटा इसमें आता है उसको कहाँ से डेस्टिनेशन तक फर्दर भेजना है, ये स्विच का काम होता है। और जो ब्रिज है ये एक तरह का एक ही नेटवर्क का बैरियर की तरह काम करता है, एक नेटवर्क को 2 पार्ट या 3 पार्ट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। ब्रिज के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ब्रिज, जिसमें स्टेशन को इस ब्रिज के बारे में कोई खबर नहीं होती है, इसलिए इस ब्रिज को वो लोग जब भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनता है तो इसको अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया जाता है। एक तो होता है, सेकेंड वन है सोर्स राउटिंग ब्रिज। इसमें क्या होता है, सोर्स ही सब फैसला लेता है कि कौन से वेग से जाना है, किधर को जाना है, कौन सा इसके लिए डिस्कवरी पाथ किया जाता है, पाथ का किस तरह से डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यही आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राउटर गेटवे को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर से पूछा, बहुत अच्छा लगा। अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।